नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ खीरे से बिल्कुल नए तरीके की रेसिपी बनाना आपको बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल नए तरीके का नाश्ता आप खीरे से बना करके तैयार कर सकते हैं। खीरे का रायता आपने कई बार खाया होगा, सलाद खाई होगी, लेकिन ऐसी रेसिपी पहले कभी नहीं खाई होगी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। खीरे की बिल्कुल नई तरह की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 फ्रेश खीरे ले लिए हैं और इन्हें अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप छिलके के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं छिलका उतार कर तैयार कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने खीरे को अच्छे से छील कर तैयार कर लिया है और इसके जो छिलके नीचे रह जाते हैं इनको आपको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे पैक बनाकर तैयार कर सकते हैं चेहरे के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी मिलाना होगा और इसे मिक्सी में अच्छे से पीस लें और उसके बाद आप इस पैक को यानी कि इस पेस्ट को अपने चेहरे पर अप्लाई करें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर अगर काले धब्बे पड़ गए हैं या किसी तरीके के निशान हो गए हैं तो उनमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है और चेहरे पर अच्छा सा निखार आता है। सबसे पहले हम इन खीरों को कद्दूकस करके तैयार करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इसके बीज का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बीज आप अलग कर दें। ये देखिए, मैंने खीरे को अच्छे से कद्दूकस करके तैयार कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें खीरे का काफ़ी जूस होता है, तो इसका इस्तेमाल अभी हमें इसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको निचोड़ कर तैयार करेंगे। तो निचोड़ने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन पर लगा दिया है एक सूती कपड़ा। आप एक सूती कपड़े का ही इस्तेमाल करें ताकि इसे अच्छे से निचोड़ पाएँ। और जितना भी खीरा ये हमने कद्दूकस करके तैयार किया है इसको डाल देंगे इस कपड़े के अंदर और अच्छे से निचोड़ लेंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर जूस या रस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो उससे रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इसको निचोड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके अंदर बिल्कुल भी जूस नहीं रहना चाहिए। उसको अच्छे से निचोड़ कर तैयार कर लें और इस जूस को आप बिल्कुल भी फेंकें ना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे रेसिपी बनाने के लिए करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से निचोड़ कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी जूस निकलता है, लेकिन इसे बिल्कुल भी ना फेंकें। इसे एक कटोरी में निकाल कर अलग रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में रेसिपी बनाने के लिए करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से निचोड़ कर तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल भी जूस या रस नहीं है, ये बिल्कुल सूखा है। आप इसे एक बर्तन में डालकर अलग रख दें। आगे की रेसिपी शुरू करते हैं। आगे की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा और आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा की सलाह मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि गेहूं के आटे से ये बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है। इसमें डालेंगे हल्का गुनगुना घी या तेल ताकि अच्छे से मोइन हो जाए। इतना घी तेल आप इसमें डालें आटे में। अब हम इसे आटे में डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन को आप अपने हथेली पर रखकर अच्छे से क्रश करके डालें ताकि अच्छी सी खुशबू इस आटे के अंदर से आए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तभी आप इसमें डालें। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग और इसी के साथ डालेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और सारी चीज़ों को हाथ की मदद से इस तरीके से मिला लेंगे ताकि सूखे ही सारे मसाले इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाएं। और आपने मोइन इतना डालना है कि जब आप मुट्ठी बांधें तो अच्छे से आटा आपके हाथ में बंध जाए, चाहे आप घी डालें या तेल, लेकिन इतना होना चाहिए। हम यहाँ पर लेंगे जो खीरे का रस हमने निकाल कर रखा हुआ था वो, और उसको डालते हुए धीरे धीरे करके एक सख्त सा आटा लगा करके तैयार करेंगे। आटा सिर्फ इतना सख्त होना चाहिए जितना हम रोटियां बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा हमें यहाँ पर चाहिए। अगर आपका रस खत्म हो जाता है तो उसकी जगह पर आप यहाँ पर थोड़े थोड़ा डालकर पानी भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने आटा लगा करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा सख्त है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा सख्त इसको करना है। और इसको आप गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए। पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल या घी, जो भी आपको पसंद हो, और उसके अंदर डालेंगे हम उसके गर्म होते ही 1 चुटकी हींग और हींग को अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। अगर आपके पास साबुत सौंफ है तो आप साबुत सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई सौंफ थी तो मैंने कुटी हुई डाल दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर साबुत धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन सारे मसालों को अच्छे से भून कर तैयार करेंगे। ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और इसको भी हम अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्च, इनको भी इसी के साथ भून लेंगे। और साथ में डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, इसको भी इसके साथ डालकर अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से भुन गई है। इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच यहाँ पर बेसन। बेसन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इस नाश्ते में। आप चाहें तो बेसन की जगह थोड़ी सी सूजी या फिर आप चाहें तो चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेसन का बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें। तो हम यहाँ पर डालेंगे टोटल 4 चम्मच बेसन और बेसन को भी प्याज के साथ मिलाकर अच्छे से भूनकर तैयार करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि बेसन बिल्कुल अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसा हुआ गोला और इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी किशमिश। किशमिश की क्वांटिटी और गोले की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको भी डाल देंगे हम बेसन के अंदर और अच्छे से भूनकर तैयार कर लेंगे।
और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसी के साथ डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और बीच में हल्की सी जगह बना लेंगे और इस मसाले को वहाँ पर भूनेंगे। और जैसे ये भुन जाता है उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के साथ और इनको सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए भून लेंगे। इनके थोड़ी सी देर भुनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिए को अच्छे से मिला देंगे सारी चीज़ों के साथ और अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है और इसको ठंडा कर लेंगे। ही स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो जाती है तो हम इसे मिला देंगे खीरे के अंदर जिसे हमने पहले से ही कद्दूकस करके रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसी के साथ डालेंगे यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तभी आप इसमें डालें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेंधा नमक। नमक को आप बहुत ज़्यादा पहले ना डालें क्योंकि नमक डालने से खीरा जो है वो पानी छोड़ देता है, तो इसीलिए स्टफिंग में नमक आप बिल्कुल लास्ट में डालें। और ये अच्छे से तैयार हो गई है, इसको अब एक साइड में रख देंगे हम। और अब ले लेंगे हम आटा जो हमने पहले से गूंद कर तैयार करके रखा हुआ है, इसको हल्का सा हम मसल लेंगे। अब इस आटे से हम छोटे छोटे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। पेड़े आप अपनी पसंद के छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। सारे पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। इसमें से एक पेड़ा हम लेंगे, उसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हाथों की मदद से, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा बढ़ाना है उसको। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी स्टफिंग और स्टफिंग को आप इस तरीके से चम्मच से अच्छे से दबा कर इसमें भरें और फिर उसके बाद आप इसे हाथों से इस तरीके से फोल्ड करना शुरू करें जिस तरीके से हम पराठे बनाते हैं। और इस पेड़े को आप पूरा बंद कर दें हाथों की मदद से, अच्छे से स्टफिंग को दबाते हुए इस तरीके से आप इसे बंद करें। इसके बंद करने के बाद आप पेड़े पर लगाएं हल्का सा तेल और उसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आपने बेलना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, बहुत ही हल्के हाथों से आपने इसे बेलना है और ना ही इसे आपने बहुत ज़्यादा बड़ा करना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलकर बहुत थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है, सिर्फ कचौरी के साइज़ का। आप देख सकते हैं इसे बहुत ज़्यादा मोटा या पतला आपको नहीं रखना है। और सारे पेड़ों से हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे कचौरी। ये देखिए मैंने सारी की सारी कचौरियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें तल लेंगे। इन्हें तलने के लिए मैंने सरसों के तेल को एक कढ़ाई में अच्छे से गर्म कर लिया है। तेल को आपने बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है, तभी कचौरियाँ अच्छे से बनती हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से तलकर तैयार कर ली है मैंने कचौरी। और इसी तरीके से हम सारी कचौरियाँ तल करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारी कचौरियाँ बना करके तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कचौरियाँ बनी हैं। बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं खाने में। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हंसते रहें, मुस्कुरा